कुछ लोग जाते हैं लेकिन पूरी तरह जाते नहीं। वो किसी खत की तरह होते हैं जो भले ही पुराना हो जाए पर हर बार पढ़ने पर वही एहसास लौट आता है। आज फिर वो आया था, वही जो एक वक्त मेरा सब कुछ था और फिर अचानक कुछ भी नहीं रहा। मैं हूँ आपकी आरजे पारुल और कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। फिर वही शाम, फिर वही तुम। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुनने के बाद सभी के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और उस खास के साथ तो बिल्कुल नहीं जिसके लिए कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी शुरू होती है सिया से। सिया जो अब एक सक्सेसफुल इवेंट प्लानर थी, शहर के सबसे फेमस कैफे में बैठकर अपने क्लाइंट का इंतजार कर रही थी। बारिश हो रही थी, कैफे की खिड़की से बाहर हल्की धुंध फैली थी और तभी दरवाजा खुला और वो आया, अर्जुन। 6 साल पहले जिसने सिया का दिल तोड़ा था, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने बस चला गया था। सिया की आंखें फटी रह गई। अर्जुन अब भी वैसा ही था, बस आंखों में थोड़ी थकान और चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट। वो सीधा उसी टेबल पर आया जहां सिया बैठी थी। हाय, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अर्जुन बोला। सिया ने हल्की मुस्कान दी पर उसका दिल धड़क रहा था। और तुमने क्या खोया अर्जुन? अर्जुन चुप रहा, फिर बोला, शायद वो जिससे मैंने कभी समझा ही नहीं था। दोनों के बीच कुछ मिनट का सन्नाटा। फिर अर्जुन ने वो सवाल किया जो इतने सालों में कभी नहीं पूछा था। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? सिया ने कॉफी का एक घूंट लिया और जवाब दिया, नहीं, नाराज नहीं हूं, बस अब तुम्हारी आदत नहीं रही। अर्जुन की आंखें नम थी। उसने बताया वो अचानक क्यों चला गया था। जरूरी था उसके लिए। फैमिली प्रेशर, जॉब, सब कुछ इतना उलझ गया था और वो डर गया था कि कहीं वो सिया को उस उलझन में न घसीट ले। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गए थे अर्जुन, पर मुझे बिना बताकर गए थे, और सबसे बड़ी बात, जब लौटे तो बिना माफी के लौटे। अर्जुन ने जेब से एक पुराना पर्स निकाला। उसमें अब भी सिया की कॉलेज वाली फोटो थी। ये हर दिन मेरे साथ रहे, वो बोला। तो क्या तुम्हें कभी लगा कि लौटकर मुझसे बात करनी चाहिए? सिया का गला भरा गया था। हर दिन, अर्जुन बोला, पर डर था कि शायद अब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। सिया ने खिड़की की ओर देखा। बारिश और तेज हो गई थी। फिर बोली, तुम्हें पता है अर्जुन, मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई कभी। मैं तो हर रोज यही सोचती थी कि काश एक बार पूछ लेते, कैसी हो? कभी एक मैसेज भेज देते, माफ करना। पर तुम चुप रहे और उसी चुप्पी ने मुझे बोलना सिखा दिया। अर्जुन ने उसके हाथ की तरफ देखा। कोई अंगूठी नहीं थी। क्या अब कोई है? अर्जुन ने पूछा। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं खुद। अब खुद से प्यार करना सीख लिया है। अर्जुन खामोश था। शायद इतने सालों में ये पहला दिन था जब उसने सिया को इतना मजबूत देखा। मैं वापस आ गया हूं, सिर्फ एक जवाब के लिए नहीं, अर्जुन ने कहा। तो फिर किस लिए? शायद ये जानने के लिए कि क्या हम फिर से कुछ नया शुरू कर सकते हैं। सिया ने अपनी डायरी खोली। उसके पन्नों पर अब भी अर्जुन के नाम के कई अधूरे खत थे। कुछ चीजें दोबारा शुरू नहीं होती अर्जुन, वो वहीं खत्म होती है जहां आपने उन्हें अधूरा छोड़ा था। तो क्या हमारी कहानी यहीं खत्म? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। सिया उठ खड़ी हुई। उसने कहा, नहीं अर्जुन, हमारी कहानी खत्म तब हुई थी जब तुम बिना अलविदा किए चले गए थे। अब जो भी होगा वो मेरी नई कहानी होगी, जिसमें मैं हूं और सिर्फ मैं। तो दोस्तों, कुछ लोग लौटते हैं पर बहुत देर से। कुछ जवाब जब मिलते हैं तो सवाल ही खो जाते हैं, और कुछ मोहब्बतें वक्त के उस मोड़ पर छूट जाती हैं।
जहां से वापस मुड़ना अब मुमकिन नहीं होता। मैं हूं आपके आरजे पारुल और ये थी एक मोहब्बत की वापसी जो आई जरूर पर रह नहीं सकी। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में एक और दिल की दस्तक के साथ। लेकिन आपको बताना है ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए और इस कहानी को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बनी रहूंगी आपके साथ। थैंक यू।